इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में अभी तक हम मैग्नेट क्या होता है ये पढ़ चुके हैं, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है वो भी पढ़ चुके हैं, और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो किन फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा, वी हैव डन दैट आल्सो अलोंग विद द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब इस जो चैप्टर का मेन बापू है, मतलब द क्रिएटर ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर, जिसके कारण ये पूरा चैप्टर बन गया और तुम 10th वाले इतने सालों से परेशान हो रहे हो, वो है बंदा ओयस्टेड। कौन बंदा है? ओयस्टेड। ठीक है, 9th में तुम्हें आइंस्टाइन ने दुखी कर रखा था, न्यूटन ने दुखी कर रखा था, 10th में मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब किया क्या इसने, ये सीधा एक छोटा सा काम कर रहा था। काम क्या कर रहा था, एक सर्किट में ना, सर्किट तुमने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में किया हुआ है, ये एक सर्किट के अंदर जस्ट एक बल्ब को जोड़ रहा था। बल्ब का सिंबल आप सबको पता है, यही होता है बल्ब का सिंबल, राइट? इसको थोड़ा मिडिल में कर लेते हैं, ज्यादा अच्छा लगेगा। ऊपर नहीं होता मैम, राइट? ऊपर नहीं होता ये, नहीं बेटा, यहाँ ऐसे भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो तुम, राइट? और साथ में इसने इसको जोड़ा, किसके साथ जोड़ा? स्विच के साथ। तो जो स्विच होता है वो हम कैसे शो करेंगे? द सर्किट शुड बी क्लोज, तो स्विच भी क्या कर दिया उसने? क्लोज्ड। अब कुछ एक बुक्स में तुम्हें यहाँ पे रेजिस्टर भी लगा रखा है, बाकी चीजें भी लगा रखी है, तुम्हारी मर्जी है, बट व्हाई टू पुट दैट मच एफर्ट जब हमें जरूरत ही नहीं है। ठीक है जी, तो ये हमारा क्या आ गया? नेगेटिव वाला आ गया, ये हमारा क्या आ गया? पॉजिटिव वाला आ गया। फ्लो ऑफ करंट भी तुम्हें पता है कैसे होता है, सारी चीजें पता है, बट ये एज मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, तो उसने क्या किया? एक सर्किट जोड़ने की कोशिश की, बल्ब को ग्लो करने की कोशिश कर रहा था। अब जिस टेबल पे वो ये सर्किट बना रहा था, उस टेबल पे गलती से क्या पड़ा था? एक मैग्नेट, कंपास पड़ा था। क्या पड़ा था? एक कंपास। कंपास में क्या होता है? मैग्नेटिक निडल होता है, यानी कंपास इज आल्सो अ काइंड ऑफ अ निडल ओनली, कि मैग्नेट ओनली, मैग्नेट ओनली, है ना? तो अब ये जो कंपास पड़ा था, जैसे उसने ये सर्किट को क्या किया? स्विच को क्लोज किया, और ये सारा का सारा जो सर्किट है वो पूरा बन गया, तो उसने देखा कि ये जो हमारा कंपास है उसके अंदर क्या हो गया? डिफ्लेक्शन पैदा हो गई। क्या पैदा हो गई? डिफ्लेक्शन। अब वो कहते हैं यार ये क्यों हिल रहा है ना? अब क्यों हिल रहा है? उसने क्या किया? सोचा कि एमी हिल रहा होगा, चल मुझसे टेबल हिल रहा होगा तो ये भी हिल गया, चलो। फिर दोबारा उसने ऐसे ही करके देखा, लेकिन फिर देखा कि भाई कंपास क्या हो रहा है? हिल रहा है, उसकी निडल जो है वो डिफ्लेक्ट हो रही है, राइट? तो यहाँ से उसने, जो हमारा ओयस्टेड है, उसने कंक्लूड किया। क्या कंक्लूड किया उसने? कि भाई अगर कोई करंट कैरिंग, ध्यान से देखना इस वर्ड को, करंट कैरिंग वायर है, और वायर स्पेशली तुम्हारी बुक में जो मेंशन है वो कौन सी वायर हम लेंगे? कॉपर। ठीक है, तो जो करंट कैरिंग वायर है, अगर उसमें करंट फ्लो हो रहा है, करंट कैरिंग है तो फ्लो तो हो गई, इट विल बी एबल टू डिफ्लेक्ट द निडल ऑफ द मैग्नेट। It will be able to deflect the needle of the magnet. That means will cause what? Magnetic effect. जो तुम्हारा चैप्टर क्या कॉज करेगा? वो मैग्नेटिक इफेक्ट कॉज करेगा, है ना? अगर, क्योंकि कंपास हमारा क्या एक तरह का मैग्नेट है, और अगर करंट के कारण मैग्नेट हिल रहा है, यानी कि कौन सा इफेक्ट बन रहा है? वो मैग्नेटिक इफेक्ट बन रहा है। समझ के याद रहेगा? ओयस्टेड ने अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू क्या कंक्लूड किया? कि इफ एनी करंट कैरिंग वायर इज kept along with, in parallel with, or in parallel लिख लो, या फिर क्या लिखोगे? kept along with a compass, the compass will start deflecting, causing the magnetic effect. यानी अगर ये कंपास कब डिफ्लेक्ट होता है? जब इसके सामने क्या आ जाए? कोई ना कोई क्या आ जाए? मैग्नेट आ जाए। कोई मैग्नेट आएगा तभी तो वो कंपास रिफ्लेक्ट होगा ना, जैसे हमने फील्ड उसकी बनाई थी, बाकी चीजें बनाई थी, है ना? तो यानी ये जो हमारा करंट कैरिंग वायर है, ये जो हमारा करंट कैरिंग वायर है, इट एक्ट्स एज अ मैग्नेट। कैन वी से सो? पक्का? ठीक है।
अब यहाँ से बात क्या बनी, वो कहता है कि मान लो ये मैग्नेट की तरह काम तो कर रहा है, डिफ्लेक्टिंग शो कर रहा है निडल के अंदर, तो ये हमारा टोटली वायर क्या हो गया, करंट कैरिंग वायर क्या हो गया, मैग्नेट। यानी हमारे घर में जितनी भी वायर्स हैं वो सारी क्या ऐसा एक्ट करेंगी, मैग्नेट की तरह। तो कहता है अगर ये मैग्नेट है तो इसकी फिर मैग्नेटिक फील्ड भी होनी चाहिए, इसकी फिर क्या होनी चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड भी होनी चाहिए, राइट। और मान लो अगर करंट का कोई डायरेक्शन है, हम दिखाते हैं ना कि ये करंट का क्या है, हमारा डायरेक्शन है, तो इस करंट के डायरेक्शन के साथ भाई मैग्नेटिक फील्ड का भी तो डायरेक्शन होना चाहिए ना, क्योंकि हमने जैसे कहा था कि मैग्नेट के बाहर वो नॉर्थ से साउथ जा रहा है और मैग्नेट के अंदर कैसे किस डायरेक्शन में जा रहा था, साउथ टू नॉर्थ, क्योंकि क्लोज्ड लूप है। तो भाई इसके अंदर भी तो मैग्नेटिक फील्ड का कोई ना कोई डायरेक्शन होना चाहिए। तो उसने यही जानने की कोशिश की कि भाई इसका डायरेक्शन क्या होगा। देखो ध्यान से, ओयस्टेड ने सिर्फ कंक्लूड क्या किया कि कोई भी करंट कैरिंग वायर किसके जैसे काम करना शुरू कर देगा, मैग्नेट की तरह। क्यों काम करेगा, बिकॉज इट डिफ्लेक्ट्स द कंपास, मैग्नेटिक नीडल, ठीक है, एंड इट विल कॉज अ मैग्नेटिक इफेक्ट। अब हमने क्या कहा कि हमारे पास अगर करंट की डायरेक्शन गिवन है तो कैन वी फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, ठीक है, जैसे हमने मैग्नेट में किया। अब मैग्नेट के साथ तो ये आसान था, राइट, बट इसके साथ कैसे पता लगे, वायर जो है उसके साथ कैसे पता लगे कि भाई डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या है। तो यहाँ पे जो हमारा एक्सपेरिमेंट आता है, ओयस्टेड के बाद इसी की कॉन्टिन्यूटी में जिसने डायरेक्शन बताया, ये याद रखना, राइट हैंड थंब रूल चीज में, तब तक वो किसी और को कैसे डिफ्लेक्ट कर सकता है, इफेक्ट कैसे कर सकता है। मान लो एक सिंपल सा कॉमन सा एग्जांपल लेकर चलते हैं। अगर तुम किसी से दोस्ती करना चाहते हो, ठीक है, तुम्हारे बगल में कोई लड़की बैठी है, कोई नई स्टूडेंट आई, राइट, और तुम उससे दोस्ती करना चाहते हो, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, उसको कोई ना कोई जेस्चर तो शो करना पड़ेगा ना, बातचीत करनी पड़ेगी, अपनी मूवमेंट शो करनी पड़ेगी, वो लड़की भी तुम्हें कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे तभी ना। तो यहाँ पे क्या है, चार्ज फ्लो हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, चार्ज फ्लो हो रहा है, यानी करंट फ्लो हो रहा है। अब इस करंट को देख के, मतलब एक ने इनिशिएट किया, दूसरा क्या हो गया, डिफ्लेक्ट हो गया, हिल गया। तो भाई जब हिला तभी तो कोई कुछ ना कुछ होगा ना, तो उसने क्या क्रिएट किया यहाँ पे, मैग्नेटिक इफेक्ट। और यहाँ से तुम्हारा ये पूरा चैप्टर बन गया, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कि भाई इलेक्ट्रिक करंट के कारण कौन सा मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है। समझ में आ गई बात, पक्का। तो अब हमने फाइंड आउट करना है, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि राइट हैंड थंब रूल, भाई इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, किस लिए जो है, इंपॉर्टेंस क्या है का मतलब कि फंक्शन है, क्यों हम यूज करते हैं। तो सबसे पहली चीज क्यों हम यूज करते हैं, टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ करंट। फिर कौन बोला ये, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। वेरी गुड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। भाई करंट तो ऑलरेडी हमने लगा रखा है, करंट की डायरेक्शन भी हमारी ऑलरेडी हो चुकी है। अब हमने डायरेक्शन किसका फाइंड आउट करना है कि भाई ये जो मैग्नेट हमारा क्रिएट हुआ करंट फ्लो के कारण, ये मैग्नेट में मैग्नेटिक फील्ड जो है वो किस डायरेक्शन में मूव करेगी। समझ गए। तो सबसे इंपॉर्टेंट राइट हैंड थंब रूल किस लिए यूज होगा, टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये जिस बंदे ने दिया ना, उस बंदे को एनसीईआरटी ने इग्नोर ही कर दिया, नाम ही नहीं लिखा उसका, ठीक है, कि मिल के जाए तो मुझे भी बता देना। ये दिया था बंदे ने मैक्सवेल, ये तो मैंने तुम्हें लिखा है ना, कौन सा था बंदा हमारा, मैक्सवेल, ठीक है। अब इस बंदे ने क्या किया, इसके कारण ही ये जो पूरा चैप्टर पॉसिबल हो पाया है, वो इसके कारण, जो अंडरस्टैंडिंग थी तुम्हारी। अदरवाइज तो भाई ऑयस्टर साहब ने तो तुम्हें कंफ्यूज करके छोड़ दिया था, ठीक है। तो ये पहला एंटर हुआ तुम्हारा मैक्सवेल, दिया हुआ है नाम, अच्छा चलो, इतना इग्नोर नहीं किया, दे रखा है, ठीक है, चलो गुड, राइट। तो ये बंदा था हमारा मैक्सवेल। इसके बाद दूसरा बंदा आता है जो तुम्हारी फिजिक्स को और थोड़ा आसान करेगा, फ्लेमिंग। दूसरा बंदा कौन सा आता है, फ्लेमिंग।
11 बट उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। अब ये कहते क्या है, ध्यान से इस चीज को समझना। इससे पहले तुम्हें एक चीज जानना जरूरी है, ठीक है? ये तुम मैप वगैरह जब भी करते हो एसएसटी तो तुम्हें पता होता है, ठीक है? और वो क्या जानना जरूरी है? डायरेक्शन। क्या जानना जरूरी है? डायरेक्शन। यहाँ पे क्या लिखूं मैं? नॉर्थ, यहाँ पे, साउथ, यहाँ पे ईस्ट, और यहाँ पे वेस्ट। पक्का यही होता है। मैप वाली साइंस एसएसटी वाले टीचर कराते होंगे, तुम्हें कहते होंगे कि तुम अपना सिर समझो नॉर्थ है, पैर समझो साउथ है, राइट हैंड ईस्ट है, और लेफ्ट हैंड वेस्ट। पक्का। इवन जब तुम मैप ड्रॉ करते हो तो तुम कैसे बनाते हो? ईस्ट उधर, वेस्ट इधर, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ। ठीक है, तो राइट हैंड की तरफ क्या बनाते हो? ईस्ट। यही बनाते हो ना, बस ठीक है, राइट। अब देखो ध्यान से, कहता है करंट की जो डायरेक्शन है, या ये वायर को ही देखो तुम, करंट की डायरेक्शन क्या हो सकती है? या तो साउथ से कहाँ जा सकती है? नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ, या फिर नॉर्थ से साउथ की तरफ, ईस्ट से, वेस्ट की तरफ, या वेस्ट से ईस्ट की तरफ। अब डिफ्लेक्शन कैसे होगी और बाकी चीजें कैसे होगी? मान लो ये हमारा क्या है, एक करंट कैरिंग कंडक्टर है या वायर है। ये हमारा क्या है? करंट कैरिंग वायर या कंडक्टर, ठीक है? अब ध्यान से देखो, इसका नीचे वाला पार्ट क्या हो गया हमारा? साउथ, और ऊपर वाला पार्ट क्या हो गया? नॉर्थ, ठीक है? अब मैक्सवेल साहब ने बोला क्या? ध्यान से देखो, मैक्सवेल साहब ने बोला क्या? मैक्सवेल साहब कहते हैं कि भाई मान लो जो करंट है, जैसे यहाँ पे देखो मैंने करंट की डायरेक्शन क्या डाली है? नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, इस साइड को मूव कर रहा है, ठीक है? तो करंट अगर तुम्हारा नीचे से कहाँ की तरफ जा रहा है? ऊपर की तरफ, यानी कि किस डायरेक्शन से मूव कर रहा है वो? साउथ से लेकर कहाँ पे जा रहा है? नॉर्थ में। तो कहते हैं कि इफ यू होल्ड द करंट कैरिंग वायर लाइक, स्ट्रेच द थंब। थंब को किस साइड स्ट्रेच करना है हमने? राइट हैंड उठाना है, भाई सबने लेफ्ट हैंड मत उठा लेना, ठीक है? राइट हैंड को जैसे मैंने रखा है वैसे देखो, स्ट्रेच द थंब टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ करंट। स्ट्रेच द थंब टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो मेरा करंट किस तरफ को जा रहा है? ऊपर की तरफ जा रहा है। मैंने थंब को कहाँ रख लिया? ऊपर की तरफ, ठीक है? एंड रैप द फिंगर्स अराउंड इट। रैप द फिंगर्स अराउंड इट। समझ गए चीजों को? अब देखो जरा ध्यान से, ये मेरा करंट का डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन किसका है? मेरा करंट का। और ये जो मेरा रैपिंग होगी, ये जो मेरा हाथ मूव कर रहा है, ये कह रहा है इट विल टेल द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। समझ गए? थंब मेरा क्या बता रहा है? डायरेक्शन ऑफ करंट। और ये रैपिंग ऑफ फिंगर क्या बता रहा है? मेरा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। एनी डाउट अप टू? क्या कहा हमने कि इफ वी होल्ड इट, तो ध्यान से देखो, इसको ऐसे पकड़ा, यहाँ पे मैंने करंट रखा और उसके बाद इसको रैप किया। आप देखो ये जा, मेरा फिंगर किस तरफ पॉइंट कर रहा है? किस तरफ घुमा? किस तरफ घुमा मेरा फिंगर? वेस्ट। तो अगर करंट, यहाँ पे लिखेंगे करंट अगर किस तरफ को जा रहा है, करंट की डायरेक्शन अगर टुवर्ड्स नॉर्थ है, तो जो मेरा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो क्या होगा? वेस्ट। समझ के? तो मेरा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? वेस्ट। अब देखो, अगर करंट की डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ की तरफ है, करंट की डायरेक्शन कहाँ है? नॉर्थ से साउथ की तरफ, तो भाई हाथ मत चेंज करना। मैम मैग्नेट क्या है? राइट हैंड है, तो राइट हैंड ही उठाना है। अब मैंने करंट की डायरेक्शन में क्या करना है? अपने हाथ को घुमा लेना है, क्योंकि करंट की डायरेक्शन क्या बताएगा? मेरा थंब बताएगा। तो थंब क्या बता रहा है कि भाई नॉर्थ में नहीं जा रहा, अभी करंट कहाँ मूव हो रहा है? साउथ में। तो ये मैंने थंब कर लिया। अब देखो थंब जैसे ही किया, अब क्या कह रहा है कि रैप द फिंगर अराउंड इट, और जैसे ही रैप करोगे तो तुम्हारा ये जो मूवमेंट है ये क्या बताएगा? ईस्ट की तरफ मैग्नेटिक फील्ड की द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आ गई बात? पक्का? इसके लिए ना तुम्हें पहले क्या करते हैं हम,
इसको रिटन में भी लिख लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि ये आता है। स्टेट द मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल। अगर बंदे का नाम ही लिखे, सीधा कहते हैं राइट हैंड थंब रूल बताओ भाई, तो तुम्हें पता होना चाहिए क्या है। तो क्या लिखोगे कि सबसे पहला काम कि राइट हैंड थंब रूल यूज कहाँ पे होता है भाई? टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे? मैग्नेटिक फील्ड अराउंड, ये वर्ड याद रखना, अराउंड अ करंट कैरिंग वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहाँ पे पता करना है? अराउंड अ करंट कैरिंग वायर। समझ गए जी? अब क्या लिखोगे तुम कि टेक अ, हमने क्या ले लिया सबसे पहले? एंड स्ट्रेच योर क्या? राइट हैंड थंब। क्या करेंगे? राइट हैंड का जो थंब है उसको स्ट्रेच करेंगे। किस तरफ स्ट्रेच करेंगे बच्चे? टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ करंट। very good. Towards the direction of करंट। then फिर क्या करेंगे? wrap the fingers around the वायर। wire to find द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। the direction of magnetic फील्ड। ठीक है जी। अब ये ना मैं तुम लोगों को जस्ट समझाने के लिए दे रही हूँ, लिखने की जरूरत नहीं है। ये अगर एग्जाम में आ जाए तो तुम कैसे याद रखोगे? क्योंकि भाई इतना याद रखना भी तो टफ है। तो कैसे डायरेक्शन किस वे में आ सकता है और क्या याद रखना है, ध्यान से समझना। तुम्हें एक न्यूमेरिक दे रही हूँ मैं, ये लिख लो। स्कैन। क्या याद रखना है? स्कैन। क्या याद रखना है? स्कैन। अब स्कैन क्या कहता है? ये देखो, अगर तुम्हारी मूवमेंट, ये नॉर्थ जो है ये क्या बता रहा है? ये डायरेक्शन ऑफ करंट बता रहा है। यहाँ पे लिख लेना, नॉर्थ क्या बता रहा है तुम्हारे? डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है। एंड यहाँ पर साउथ क्या बता रहा है? फिर से डायरेक्शन ऑफ करंट। समझ रहे हो? अगर नॉर्थ है तो जो मूवमेंट होगी वो कैसी होगी? एंटी क्लॉकवाइज। कैसी होगी? एंटी क्लॉकवाइज। अगर साउथ है तो ये कैसा होगा? क्लॉकवाइज। मूवमेंट कैसी होगी मैग्नेटिक फील्ड की? क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। इसी के साथ लिख लो, एंटी क्लॉकवाइज का क्या मतलब होगा? टुवर्ड्स वेस्ट। और क्लॉकवाइज का क्या मतलब होगा? टुवर्ड्स ईस्ट। इसी के साथ लिख लो, इसमें मूवमेंट होगी इनवर्ड्स और इसमें मूवमेंट होगी। ठीक है जी। अब ये कैसे? यहाँ पर ये न्यूमोनिक का क्या मतलब? साउथ इज टू क्लॉकवाइज एंड नॉर्थ इज टू एंटी क्लॉकवाइज। स्कैन का क्या मतलब? साउथ इज टू क्लॉकवाइज एंड नॉर्थ इज टू एंटी क्लॉकवाइज। अब जरा इसी को एक बार और समझें, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। यस मैम। ये हमारा क्या था? नॉर्थ। ये हमारा नॉर्थ है और ये हमारा क्या है? साउथ है। जिस मर्जी साइड से कर लो, ऊपर हमेशा नॉर्थ, रहेगा, नीचे हमेशा करना। साउथ। और जो मेरा थंब है वो क्या बता रहा है? डायरेक्शन ऑफ करंट। डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है। तो मैंने अभी डायरेक्शन ऑफ करंट कहाँ रखा? टुवर्ड्स नॉर्थ। टुवर्ड्स नॉर्थ। अब मैंने जब इसकी रैपिंग की तो देखो जरा, मेरी जो फिंगर मूव कर रही है वो कहाँ से जा रही है? ये ईस्ट से मूव करती हुई किसकी तरफ जा रही है? वेस्ट की तरफ। ध्यान से इसको समझना। कहाँ से? यहाँ से मैंने रैप किया, ये रैप हो रही है, डायरेक्शन को समझो। और ये ऐसे हो गई। अब घड़ी कैसे चलता है? ऐसे तो नहीं चलती मैम। घड़ी इसी डायरेक्शन में चलता है ना, अच्छा है ना? हाँ, तो हाँ। भाई ये क्या है? घड़ी किस डायरेक्शन में चल रहा है या उल्टा चल रहा है? ये घड़ी की Clockwise डायरेक्शन चल रहा है मैम, घड़ी भाई में। ध्यान से देखो, ये क्लॉकवाइज चल रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है? एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है। एंटी। तो भाई नॉर्थ डायरेक्शन भी तुम्हें समझा दिया
वेस्ट। ठीक है जी, डन है। अब देखो जरा ध्यान से, अगर साउथ है तो ये हम किस डायरेक्शन से लेकर जा रहे हैं? वेस्ट से लेकर जा रहे हैं। किसकी तरफ लेकर जा रहे हैं भाई? ईस्ट की तरफ लेकर जा रहे हैं, है ना? तो ये कौन सा घड़ी की डायरेक्शन? क्लॉकवाइज। साउथ हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन कौन सी होगी? ईस्ट। और देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, ऐसा लग रहा है ना कि मैं अंदर की तरफ मोड़ रही, आ जाओ अंदर। ठीक है, तो जो अब ये भी कई बार पूछ लेते हैं कि जो ये है मूवमेंट है वो इनवर्ड्स है या आउटवर्ड्स है। अब मान लो मैंने करंट का जो वायर है वो ऐसे रख दिया, मेरा मन नहीं है सीधा रखने का, मैंने ऐसे रख दिया। अब जो वायर का डायरेक्शन है वो क्या है? ईस्ट वेस्ट है, ईस्ट वेस्ट है। वायर का डायरेक्शन क्या है? ईस्ट वेस्ट है। अब करंट का डायरेक्शन विल डिपेंड कि भाई मेरा मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। मान लो करंट का डायरेक्शन टुवर्ड्स कौन सा है? ईस्ट। तो अगर टुवर्ड्स, भाई राइट और लेफ्ट का ध्यान रखना, कई बार बच्चों से कहते हैं रेज योर राइट हैंड्स, बच्चे लेफ्ट उठा देते हैं, वो देखो है हमारे पास भी। ठीक है, तो देखो ध्यान से कैसे करेंगे हम। ये रखा हमने, ये किस डायरेक्शन में है मेरा थंब? ईस्ट की। ईस्ट की, यानी कि ये मेरा कैसे हो गया? ईस्ट। अब मैं क्या करूंगी इसको? तो मैग्नेटिक फील्ड होगा साउथ की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा? साउथ की तरफ। क्लॉकवाइज जा रहा है ये, घड़ी को ऐसे रखना तुमने, ठीक है? साउथ ईस्ट की तरफ है, यहाँ पे ध्यान से देखना, ईस्ट की तरफ है। और जो ये मूवमेंट हो रही है, किसने कहा था? साउथ की तरफ। ठीक है, इसको साउथ की ऐसे ही तरफ रखने नीचे दो। देखो। हाँ, ध्यान से देखो, ऐसे भी तो नीचे ही तो जाएगा। और फिर देखो पहले जाएगा नॉर्थ, एंड फिर ये नॉर्थ से होता हुआ कहाँ चला जाएगा? साउथ की तरफ नहीं हो रही फिर। ये होगा क्लॉकवाइज। मैम जा तो साउथ की तरफ रही है ना। अगर ऐसे देखोगे तो ये तुम्हें कैसा नजर आया? क्लॉकवाइज ही। ठीक है, इस तरह से, राइट? और अगर इसको फिर हम ऐसे घुमा दें, अब कैसे हो गई? ये है नॉर्थ से होता हुआ, साउथ से होता हुआ नॉर्थ की तरफ। चले आगे। डन है, कोई डाउट? पक्का? में तुम्हें डायरेक्शन भी पता लग रहा है, टक 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 कैसा डायरेक्शन हो रही है, किस तरह से घूम रहा है ये, एक गोले की तरह बना रहा है ना ये। तो भाई पूछ लेता है कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ, व्हाट इज द शेप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब सर्कल तो तुम सबको नजर आ रहा है। अब ये सर्कल छोटा भी हो सकता है, ये सर्कल क्योंकि फील्ड है ना भाई, तो एक रेंज बतानी होगी, पहले छोटा सर्कल, फिर बड़ा सर्कल, फिर उससे बड़ा सर्कल, है ना? ऐसा ही होता जाएगा ना। तो तुम्हारे मैथ्स में एक टर्म यूज किया हुआ है, जब सर्कल वाला चैप्टर किया होगा, कि जब वन आफ्टर अनदर सर्कल बनता जाता है, एक छोटा सर्कल, उसके बाद छोटा बड़ा सर्कल। देखो ध्यान से, क्या बना भाई? एक सर्कल, दो सर्कल, तीन सर्कल, जब ऐसे बनता जा रहा है। और देखो ध्यान, इसमें करंट का डायरेक्शन भी देखो, करंट कैसे, करंट तो ऊपर की तरफ जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगा? ऑप्टेट। ठीक है, डायरेक्शन को देखना जरा, ऐसे ही बनेगा ना डायरेक्शन। तो भाई अगर ये बन रहा है और सर्कल के ऊपर सर्कल, सर्कल के ऊपर सर्कल बनता जाएगा, तो यहाँ पे जब हम टर्म यूज करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड का शेप कैसा होगा, द शेप ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड विल बी, वर्ड याद रखना, कंसेंट्रिक सर्कल। ओ हाँ, भूल गया। मैथ्स में तुम लोगों ने टर्म यूज किया होगा, कंसेंट्रिक सर्कल। कंसेंट्रिक का क्या मतलब? एक सर्कल, उसके बाहर सर्कल, उसके बाहर सर्कल, ठीक है? मतलब सर्कल के अंदर सर्कल, उसके अंदर सर्कल के अंदर सर्कल। समझ गए जी? करंट का एरो देखो, सर्कल्स का पार्ट देखो, ठीक है? डन है, चलें अगले वाले पार्ट पे। कोई डाउट यहाँ पे? नहीं ना। यहाँ तक कुछ भी ऐसा जो समझने वाला हो बेटा, बिकॉज आई एम गोइंग टू रब इट एंड देन डू। पक्का? चलो इम्पोर्टेंट, क्योंकि भाई ये तुम्हें अब सीबीएसई है, सीबीएसई ऐसे वाले क्वेश्चंस तो डालती नहीं है ना? तो सीधा तुमने क्या रखना है ना बेटा, इसको ऐसे याद रखना। अगर तुम्हें मान लो कि ये बोल दिया कि ये तुम्हारा क्या है, एक करंट कैरिंग, क्या है ये? करंट कैरिंग वायर है। अब वायर है, करंट कैरिंग है, तो कोई ना कोई डायरेक्शन
होगा। याद रखना, अगर इंसुलेटेड वायर है, कौन सा वायर है? Insulated वायर है एंड देयर इज नो फ्लो ऑफ करंट, मतलब अगर ये स्विच जो है वो क्लोज नहीं है, मतलब सर्किट कंप्लीट नहीं है और करंट नहीं फ्लो हो रहा, तो क्या वो मैग्नेटिक magnetic effect show नहीं, करेगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। करेगा। ओनली करंट कैरिंग वायर विल शो। तो करंट कैरिंग मतलब हमने करंट की डायरेक्शन भी बता देनी है, हमने बता दी भाई ये वाली है करंट की डायरेक्शन। अब अगर तुम्हें ज्यादा कंफ्यूजन हो ना कि मैम ईस्ट में जा रहा है, वेस्ट में जा रहा है, ये जा रहा है, वो जा रहा है, तो इसको ना ऐसे ध्यान रख लेना। पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं फिर करते हैं। ये हमारा कॉन्सेप्ट क्या बता दिया कि ये जो हमने एरो लगाया है, ये एरो किसकी है? डायरेक्शन ऑफ करंट। ये एरो हमें क्या बता रहा है? डायरेक्शन ऑफ करंट। अब तुम्हें ना यहाँ पे एक पूछ लेंगे कि कोई पॉइंट है, कोई पॉइंट है P, ये पॉइंट हमने क्या दे दिया? P, ठीक है जी। अब पूछता है कि ये जो तुम्हारा पॉइंट P है, इसमें करंट की जो फ्लो है, करंट की फ्लो तो हमें पता है, जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, किसका डायरेक्शन? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, वो कैसा होगा? अब देखो कैसा होगा में कौन कौन से ऑप्शन आते हैं हमारे पास, ध्यान से देखना। एंटी क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है, आउटवर्ड्स है या इनवर्ड्स है, जिसको मैंने टिक किया है, ये ऑप्शंस में आते हैं एमसीक्यूज। ठीक है, क्या एंटी क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है, आउटवर्ड्स है या फिर इनवर्ड्स है? क्लॉकवाइज और इनवर्स होगा। समझ रहे हो? अब देखो जरा ध्यान से, अगर तो तुम्हें ईस्ट वेस्ट समझ में आता है तो ठीक है, इसको ऐसे पकड़ा हमने, ठीक है। अब देखो जरा मेरे फिंगर कहाँ से ऊपर क्या है? नॉर्थ है। नॉर्थ की तरफ रैप किस साइड को हो रहा है? जब पी पे गया तो पी में क्या है? ये साउथ। जब पी पे रैप हुआ मेरा तो फिंगर किस तरफ इशारा कर रहा है? साउथ, साउथ। तो भाई ये किस तरफ जा रहा है? समझ गए चीज को? तो एक तो तुमने ये ध्यान रखना है कि जब बनाना हो तो हम ये करेंगे, ठीक है। दूसरा चीज क्या ध्यान रखोगे कि भाई अगर ज्यादा कंफ्यूजन हो रही है ना, इसको उठाओ, इसको ऐसे करके देखो। नॉर्थ साउथ तो समझ में आ गई ना? तो भाई नॉर्थ साउथ ऐसे ही होगा। ये पी हमारा ऐसे, इस फिगर को अगर मैं दूसरे वे से ट्विस्ट कर दूं तो ये फिगर ट्विस्ट होकर कैसे बनेगा? ऐसे ही बनेगा ना। और ये जो मेरा पी है वो यहाँ आ जाएगा, यही आ जाएगा ना। तो भाई मैंने क्या किया, ये मेरा फिंगर का साइज हो गया, और ये जैसे रैप करेंगे समझ में आ गई चीज कि अगर हमने साउथ की तरफ बनाना है, अगर हमने इसको क्या कर दिया, साउथ की तरफ बना दिया, तो अगर ये भी क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में कि अगर एक डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ की तरफ है, यहाँ पे क्या गया, साउथ से नॉर्थ की तरफ, कहाँ पर जा रहा है ये, साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रहा है। तो हमने सारी चीजें लिखी कि ये ऐसे जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, ये होगा, ऐसे होगा, वैसे होगा। What if we reverse the direction of, ये वर्ड याद रखना, What if we reverse the direction of the current? रिवर्स जैसी वर्ड यूज किया, यानी डायरेक्शन ऑफ करंट हमारा क्या हो गया, टुवर्ड्स साउथ, उल्टा हो गया। अब जैसी डायरेक्शन ऑफ करंट उल्टा होगा, हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वो भी क्या हो जाएगा, उल्टा। एक में क्लॉकवाइज है, दूसरे में क्या है, एक में क्लॉकवाइज होगा ना, इसमें क्लॉकवाइज होगा, इसमें हाँ इसमें क्लॉकवाइज होगा, बिल्कुल होगा क्लॉकवाइज। समझ गए चीजों को? तो भाई जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, ये लिख लो, द फैक्टर्स ऑन विच द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स, द फैक्टर्स ऑन विच द direction of magnetic field depends in any current carrying conductor, in any current carrying conductor is conductor is लिखेंगे नंबर 1, सबसे पहला स्ट्रेंथ ऑफ द करंट, क्या होगा, स्ट्रेंथ ऑफ द करंट, कि भाई करंट कितना स्ट्रॉन्ग है। अगर कम स्ट्रॉन्ग करंट है क्या होगा,
मैग्नेटिक फील्ड भी कम हो जाएगी। अगर करंट ज्यादा स्ट्रॉन्ग है मैग्नेटिक फील्ड यानी कि ज्यादा दूर तक उस फैला हुआ होगा, बड़ा रिंग बना लोगे, है ना। अगर कम है तो छोटू रिंग में भी काम चल जाएगा, राइट। दूसरा जो फैक्टर डिपेंड करता है वो किसके ऊपर करता है, डिस्टेंस। किसके ऊपर डिपेंड करेगा, कितनी दूर है, ठीक है, किसके ऊपर डिपेंड करेगा, डिस्टेंस ऑफ द वायर। किस पर डिपेंड करेगा, डिस्टेंस ऑफ द वायर। तीसरा जो हमारा पॉइंटर है वो क्या है, अभी मैंने कहा कि अगर डायरेक्शन रिवर्स कर दिया तो वो भी क्या हो जाएगा, तो यानी डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड करंट। भाई मैग्नेटिक फील्ड ही तो डिपेंड करवा रहे हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड पे ही क्यों डिपेंड करेगा। ये कौन से 3 फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन एनी करंट कैरिंग कंडक्टर विल डिपेंड। तो अब देखो यहाँ पे करंट का जो डायरेक्शन है तुम्हारा, यानी आई का जो तुम्हारा डायरेक्शन है वो क्या है, वेस्ट है। आई का डायरेक्शन क्या है, वेस्ट है। तो जैसे आई का डायरेक्शन तुम्हारा वेस्ट हुआ, हमारा जो रैपिंग होगा, ध्यान से देखना इस चीज को, जो हमारी रैपिंग होगी वो कैसे होगी, बाहर से निकलती हुई। ये देखो ऊपर क्या है, नॉर्थ से होती हुई साउथ, कहाँ को गई, साउथ से ऊपर नॉर्थ, वेस्ट से हमारा क्या है, की तरफ जा रहा है। अब तुम कह रहे हो कि मैम सबसे पहला डायरेक्शन क्या है, समझ गए, नॉर्थ से होता हुआ कहाँ को जाएगा। चलिए ठीक है। अब अगर ईस्ट, ये देखो ये क्लॉकवाइज था और ये हमारा क्या 12.1, देखो जरा एनसीईआरटी की बुक से ही तुम्हें कवर किया है। वहां पे क्या किया, इसी टाइप का सर्किट बना रखा है। मैंने तो यहाँ पे तुम्हें बता दिया सर्कल सर्कल फॉर्म होगा। उन्होंने सर्कल पूछने से पहले क्या किया है, यहाँ पर एक गत्ता बना दिया। क्या बना दिया है, यहाँ पे एक गत्ता। और गत्ते में किया क्या, स्मार्टली प्ले कर रहे हैं बहुत ज्यादा। वो क्या कर रहे हैं भाई, इस गत्ते को बनाने के बाद वो तुमसे पूछ रहे हैं कि भाई ये जो हमारा डायरेक्शन ऑफ करंट जा रहा है इस गत्ते के अंदर ऊपर, अब स्मार्टली क्या कर रहे हैं, यहाँ पे साइड में एक उन्होंने कंपास रख दिया। यहाँ पे साइड में क्या रख दिया उन्होंने, एक कंपास रख दिया, ठीक है जी। और कुछ जो आयरन फिलिंग्स होती हैं, क्या होती हैं, आयरन फिलिंग्स। बुरादा, किसका बुरादा, आयरन का चूरन, ठीक है, छोटे छोटे से टुकड़े, उसको लेकर इस गत्ते के ऊपर स्प्रिंकल कर दिया। क्या कर दिया, स्प्रिंकल कर दिया, ठीक है। अब जैसे स्प्रिंकल किया, टैप कर रहे हैं, थोड़ी देर छोड़ दिया, करंट फ्लो हो रहा है। तो अब वो कह रहे हैं कि भाई जो तुम्हारा बुरादा है वो किस शेप में खुद को अरेंज करना शुरू करेगा, किस शेप में खुद को अरेंज करना शुरू करेगा। तो तुम क्या कहोगे भाई, जहाँ से करंट का डायरेक्शन उस शेप में, करंट के डायरेक्शन वाली उसमें, ठीक है ना। अब करंट का डायरेक्शन अगर ये है तुम्हारा, तो भाई ये कैसे होगा इसका शेप, तो तुम क्या लिखोगे, कंसेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में। जो आयरन का बुरादा है वो कैसा हो जाएगा, कंसेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में, ठीक है जी। यानी कौन सा डायरेक्शन चल रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। डन है चीजें, पक्का। चलिए अगले पार्ट पे। इसमें तो साउथ मैम, बुक में तो साउथ की टुवर्ड्स। बेटा मैंने करंट यहाँ पे नॉर्थ की तरफ लिया तो आपको एंटी क्लॉकवाइज दिखा रही हूँ। अब बुक में वही, अगर क्या होगा, मैं करंट का डायरेक्शन अगर चेंज कर दूँ तुम्हारी बुक के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो मेरा करंट है उसका डायरेक्शन क्या है, मैं ऐसे की जगह, ऐसे आना था ना ये पूरा का पूरा, इसकी जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ऐसे जा रहा है ना, ऐसे ही जा रहा है तुम्हारी बुक में, ये ऐसे नहीं जाकर ये वाला जाएगा। यही आपकी बुक में दिया हुआ, समझ रहे हो। तो जब ये डायरेक्शन हो गया तो कौन सा हो जाएगा, फिर ये जो मैंने सर्कल बनाया है ये भी क्या हो जाएगा, चेंज कर देंगे। अब क्या मूवमेंट हो जाएगी, क्लॉकवाइज मूवमेंट हो जाएगी। अब कैसी मूवमेंट हो जाएगी,
क्लॉकवाइज, समझ रहे हो, ये ऐसे मूवमेंट हो जाएगी, ठीक है। तो डिपेंडिंग ऑन, तुमने सबसे पहले देखना है कि करंट की डायरेक्शन कैसी है, करंट जो है वो नॉर्थ के टुवर्ड्स फ्लो हो रहा है या साउथ के टुवर्ड्स हो रहा है, उसी के बेस पर तुम्हारा एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज होगा। और निमोनिक क्या याद रखना है तुमने, Scan. स्कैन। साउथ इज क्लॉकवाइज, नॉर्थ इज एंटी क्लॉकवाइज। याद रहेगी चीजें। चलो